जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे प्लेटू के बारे में, पठारों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। इसमें आपको भारत के पठार और विश्व स्तर पर जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पठार की परिभाषा क्या है और साथ ही जानेंगे पठारों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? प्लेटू यानी पठार। पठार क्या है उनको देख लेते हैं। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, यानी कि पैंजिया के विभाजन के पश्चात पैंजिया जब टूटा तो उसके बाद सबसे पहले महाद्वीप वगैरह बने, तो ये तो प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। लेकिन द्वितीय श्रेणी में किसको रखा जाएगा? जैसे पठार हैं, पर्वत हैं, तो इनको जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में रखा जाता है। ठीक है, जिनका विस्तार समस्त भूपटल का लगभग 33% है। पूरे पृथ्वी के अगर 33% भाग पर देखा जाए तो सिर्फ क्या है? सिर्फ पठार ही पठार है। और पठार एक ऐसा स्थलीय भाग होता है जहाँ पर जीवन का निर्वाह कर पाना मुश्किल होता है ना। देखिएगा, किंतु इन पर मात्र 9% मानव जनसंख्या का वास है। कारण यही है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए जनसंख्या का यहाँ पर घनत्व ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सामान्यतः पठार अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले मेज की आकृति के जैसे होते हैं। पठार अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, जैसे एकदम मंद ढाल पाया जाएगा और ऊपर एकदम मेज के जैसे पाया जाएगा सपाट, और फिर एक मंद ढाल। वहीं हम पर्वत के बारे में देखा जाए तो एकदम कोनिक शेप में होता है कि जैसे अगर किसी को अगर धकेल दिया जाए ऊपर से तो लुढ़कते हुए सीधा नीचे चला आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, उसमें ढाल ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें पठार की तो पठार में मंद ढाल पाए जाते हैं, है ना। तो यही कारण है कि पठारों के बारे में जब पूछा जाए तो हम बताएंगे कि इसमें मंद ढाल पाए जाते हैं और ऊपर इसमें कोई शिखर नहीं पाया जाता, बल्कि एक टेबल के जैसे, मेज के जैसे एकदम सपाट शिखर पाए जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना होगा। आप समझिए, कभी कभी पठार मैदानों से भी नीचे होते हैं। कुछ पठार ऐसे होते हैं जो पर्वतीय टाइप के होते हैं और कुछ पठार ऐसे होते हैं जो कि समतल मैदान से भी नीचे पाए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखा है कभी कभी पठार मैदानों से भी नीचे होते हैं, जैसे पीडमांट पठार यूएस का, तो कभी कभी यह पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार। लगभग 5000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट अगर हाइट देखी जाए तो 4875 मीटर है, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलता तो 5000 मीटर को हम मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये है पठारों के बारे में। तो पठार के बारे में हमने ये जाना कि इसकी अगर देखा जाए तो ऊंचाई कुछ निश्चित नहीं है, ये समतल मैदान से भी नीचे हो सकते हैं और पर्वत से भी ऊंचे हो सकते हैं। ठीक है, पठारों की सबसे बड़ी विशेषता उनका सपाट शिखर, मोड़ों का अभाव और क्षैतिज रूप में व्यवस्थित होना है। अब बात को समझिए, जो पठार होते हैं, पठार कैसे होते हैं? इसमें किसी प्रकार का फोल्ड नहीं पाया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पठारों में, प्लेटू में किसी तरीके का मोड़ या वलन नहीं पाया जाता है, एकदम सपाट शिखर होता है और क्षैतिज होता है। ठीक है, इस तरीके से। क्या हुआ, दिक्कत हो रही है? अगर दोबारा कोई हरकत की तो बाहर भगाऊंगा सीधा। ठीक है, इधर देखिए, पठारों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने, ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के वलन से अप्रभावित रहने, अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप पर्वतों को अपर्दित होने एवं पर्वत द्वारा मिट्टियों के निक्षेपण आदि के कारणों से होता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये प्योर एनसीईआरटी है, ध्यान दीजिएगा। पठारों की जो उत्पत्ति होती है वो भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप या फिर भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने, है ना, या ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के वलन से अप्रभावित, यानी कि उससे पूरी तरीके से अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो पठारों की उत्पत्ति में आपको सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं, इसमें पृथ्वी का अंतर्जनित बल और जो बाह्य बल है, दोनों तरीके के बल कार्य करते हैं। ठीक है, कोई एक बल नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी का इंटरनल फोर्स अप्लाई होता है, आंतरिक बल कार्य करता नहीं। बहिर्जात बल और आंतरिक बल, दोनों तरीके के बल पठारों पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पठारों में मोड़ों का अभाव पाया जाता है, क्षैतिज रूप से पाए जाते हैं, मंद ढाल पाए जाते हैं, इनका जो शिखर होता है वो पूरी तरीके से सपाट होता है, ये मैदानों से भी नीचे हो सकते हैं, ये पर्वत से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ सामान्य सी विशेषताएं हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटू के बारे में, यानी कि पर्वतों का वर्गीकरण हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
खासतौर से उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। किसके बारे में? पठारों के बारे में। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे पठारों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले है क्या? अंतरा पर्वतीय पठार। किसके बारे में देखेंगे? अंतरा पर्वतीय पठार। पहले क्या होता था कि परीक्षाओं में सिर्फ पठार के बारे में आता था। एक तरफ पठार का नाम और एक तरफ क्या करता था कि लिख देता था अवस्थिति। जैसे पेटागोनिया का पठार रख दिया, अनातोलिया का पठार रख दिया, शान का पठार रख दिया, जलकृत पठार रख दिया, है ना। इस तरीके से एक तरफ पठार, एक तरफ उनकी अवस्थिति पूछता था। लेकिन अब क्या करता है? पठार और उत्पत्ति के आधार पर ये किस प्रकार के पर्वत हैं उनका वर्गीकरण पूछता है। तो इसलिए उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर तो अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं? ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, यानी कि ऐसे पठार जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं उन पठारों को कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, जैसे बात करें तो बोलीविया व पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर बोले तो ईरान का पठार, है ना। कोलंबिया का पठार जो कि यूएस में है, मैक्सिको का पठार, ये बहुत ही चर्चा में रहता है। इसी के उदाहरण है, इसी के मतलब अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण में देखा जाए तो जैसे बोलीविया का पठार है, पेरू का पठार है, एशिया माइनर का पठार है, कोलंबिया का पठार है, मैक्सिको का पठार है। ये सभी पठार किसमें गिने जाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार में गिने जाते हैं। अब देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा और क्या सबसे बड़ा तिब्बत का पठार। इस प्रकार के पठार का सर्वप्रथम उदाहरण है। अगर अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण देना है आपको तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हम कह सकते हैं कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तिब्बत का पठार कैसा पठार है? अंतरा पर्वतीय पठार है, जो उत्तर में क्युनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा है। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। अब दूसरा क्या? गिरिपदीय पठार। क्या नाम है? गिरिपदीय। गिरिपदीय का मतलब क्या है? गिरि माने पर्वत हो जाएगा और पदीय मतलब कि निचला भाग, यानी पैर, यानी कि जो नीचे का भाग होता है उसे कहा जाता है गिरिपदीय। यानी पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित पठार, यानी कि पर्वत और पर्वत के नीचे क्या हो? पठार जब लगा होता है तो उसे क्या बोला जाता है? गिरिपदीय पठार कहा जाता है। ठीक है, इसके एक ओर ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर क्या होता है? या तो सागर होगा या फिर एक प्लेन होगा, मैदान होता है, तो इसे कहा जाता है गिरिपदीय पठार। एक तरफ पर्वत होगा, यहाँ फिर पठार, और पठार के बाद क्या मिलेगा आपको? या तो मैदान या फिर कोई सागर मिलेगा। इस तरीके से जैसे आप देखते हैं यूएस का पीडमांट पठार और क्या कोलोराडो पठार। ठीक है ना। ऐसे दक्षिणी अमेरिका का क्या है? पेटागोनिया का पठार है। ठीक है, इसके बारे में हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जब पढ़ाया था तो वहाँ भी डिटेल में बताया था। ऐसे ही भारत में देखा जाए तो जो शिलांग का पठार है, ठीक है, ये सब पठार कैसे पठारों में गिने जाते हैं? गिरिपदीय पठार में गिने जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डोम यानी कि गुंबदाकार पठार के बारे में। क्या होता है गुंबदाकार पठार? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये पठार कैसे होंगे। इनकी जो आकृति होगी वो गुंबद के जैसी होगी, है ना। नाम इनका इसी आधार पर रखा ही गया, जैसे इनकी अवस्थिति वैसा नाम। अंतरा पर्वतीय यानी कि पर्वत के बीच में स्थित होगा जो पठार, उसे अंतरा पर्वतीय पठार। जो पर्वत के पास में निचले भाग में स्थित होगा पर्वत के, उसका नाम गिरिपदीय पठार है। और गुंबदाकार पठार क्या है? ज्वालामुखी उद्गार या वलन की क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा हो जाता है तथा किनारे वाले भाग गोलाकार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखा जाए कि जो पठार होते हैं कुछ ऐसे, यहाँ तो पठार है लेकिन इधर का भाग कैसा हो जाता है? कुछ गोलाकार जब संरचना जब धारण करने लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुंबदाकार पठार कहा जाता है। जैसे ओजार का पठार। कौन सा पठार? ओजार का पठार, जो कि यूएस में है। ठीक है, ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, और क्या है? झारखंड का रामगढ़ का पठार है। तो ये सारे पठार किस में गिने जाते हैं? गुंबदाकार पठार में गिने जाते हैं। देखिए, हम लोग पठारों को तो जानेंगे उनकी अवस्थिति क्या है, लेकिन हम उनके वर्गीकरण के बारे में जरूर जानेंगे कि आखिर ये किस प्रकार के पठार हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कोलोराडो का पठार, दक्षिणी अमेरिका का पेटागोनिया का पठार, शिलांग का पठार, यह किस प्रकार के पठार हैं, तो आपको बताना होगा ये गिरिपदीय प्रकार के पठार हैं। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग जानेंगे कुछ प्रमुख पठारों के बारे में और उनके नाम, उनकी अवस्थिति के बारे में कि आखिर वो पठार कहाँ हैं। इसको देखिएगा।
कुछ अलग से आप लोगों के लिए हमने वर्गीकरण कर दिया है, लिख दिया है, जो पठार बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रमुख पठारों में देखा जाए तो जैसे शान पठार, कई बार परीक्षा में पूछा गया है सिविल वगैरह में। तो शान पठार कहाँ है? म्यांमार में। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। और भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। ऐसे ही पोतावर पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, आपको जब पर्वत पढ़ा रहे थे साल्ट रेंज के बारे में भी बताए थे, पाकिस्तान में है। तो पोतावर पठार पाकिस्तान में। लारेंसिया का पठार कहाँ है? कनाडा में है। और तकला मकान पठार कहाँ है? चीन में है। ठीक है, और किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। जब किम्बरले की खान की बात किया जाएगा तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, जब किम्बरले के पठार की बात किया जाएगा तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से जानेंगे और ठीक है, लेकिन अभी आगे फिर है बाई का पठार, ये कहाँ है? अंगोला में स्थित है बाई का पठार। फिर है कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार कहाँ है? यूएसए में है। लोयस का पठार कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लोयस का पठार है चीन में। और पेटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है, एशिया माइनर तुर्की। और देखा जाए तो कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में है। ओजार का पठार कहाँ है? यूएसए में। इस तरीके से ये पठारों का क्रम था। पहले उनका वर्गीकरण देखे हैं, उसके बाद कुछ प्रमुख पठारों को यहाँ लिख दिए हैं। अगले क्लास में फिर से हम आपको पठारों के बारे में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कुछ वर्गीकरण बचा हुआ है तो उनके बारे में बता देंगे। और फिर खूब ढेर सारे आपको पठार के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी में हो या फिर रेलवे में हो, है ना, ग्रुप डी में हो, या फिर आपके आरओ यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं या आईएएस की परीक्षा हो, जहाँ भी पूछे गए हैं उन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग जाके एनालिसिस करिएगा। अभी यूपीएससी का पेपर हुआ था और आपको जो पढ़ाए हैं वेलकनो ज्वालामुखी, सीधा सीधा जो आपको लेक्चर दिए हैं उसी में से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए जो आपको चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये सब सीधा सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग सीधा एनसीईआरटी से ही पूछेगा और हम सब कुछ आपको एनसीईआरटी यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।